तो कुडी साहब, जब आपको भी लगता है और नज़र भी आ रहा है कि केपी के हालात इतने ख़राब हैं, सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, काम कुछ कर नहीं रहे वज़ीर आला, तो फिर गवर्नर राज लगाने की जो आपकी तजवीज़ अगर है तो क्या उसकी राह में रुकावट पार्टी क़यादत है? देखिए, पहली बात तो है कि मेरी कोई तजवीज़ नहीं कि आप गवर्नर राज लगाएं। दूसरा है, गवर्नर राज की प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। जब वफाकी हुकूमत समझती है कि सूबे के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और अगर उन्हें गवर्नर राज लगाना है तो ये वफाक का फैसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मेरी पार्टी की आदत से या मुझसे गवर्नर राज पे ना माजी में मशवरा हुआ है ना अभी मशवरा हुआ है, कोई भी हमारी मशावरत इस चीज़ पे वफाकी हुकूमत के साथ नहीं हुई है। ये फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है कि कब और कैसे करना है। लिहाजा ये चीज़ें जो है ये ना मैं कर सकता हूँ ना मेरी पार्टी कैद कर सकती है। ये वफाक को फैसला करना है कि हालात कब कैसे हैं और फिर ये चीज़ें होंगी। अच्छा फैसल साहब, और सिंध में जो पानी और शोलिस्तान कैनाल पर अवामी तौर पर पीपल्स पार्टी नारे तो लगा रही है, लेकिन मुश्तरका मुफादात काउंसिल में ना ही इजलास बुलाने के लिए कोई जोर लगाया गया, ना ही असम्बली पे इस पर कोई बात की जा रही है। और अपेरेंटली एक व्यू सा ये आ रहा है कि शायद कौम परस्त जमातों के एहतजाज की वजह से आप लोग इस मनसूबे के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से राजी हैं। अंदर से बिल्कुल राजी नहीं, ऐसी बातें हैं। जहाँ तक आपकी CCI की मीटिंग की बात की है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रीच हो रहा है। अब उसमें यह है कि आपको अपने जो है CCI की मीटिंग कॉल करनी है, जो कि 1 साल हो चुका है आपने कॉल नहीं की है। CM सिंध ने इसके ऊपर लेटर भी लिखा है वफाक को, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप ये इशूज़ हैं, इस पर आप CCI की मीटिंग करें। हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपने CM को अपोजिशन ने प्रेशराइज़ किया कि आप हमारे इशूज़ हैं वफाक के साथ, आप CCI मीटिंग के लिए लिखे लेटर, तो उन्होंने भी लेटर लिखा हुआ है। अब वफाक ने जो है वो CCI की मीटिंग कॉल करनी है, जो कि बहुत अरसे से ड्यू है, ताकि उस चीज़ में फैसले हों। अगर सिंध समझती है कि पानी नहरें निकालना जो है वो उनसे के साथ ज़्यादती होगी या उनकी ज़मीनें होगी, तो उनका फोरम है, तो उनको बात सुननी चाहिए कि सिंध के लोग हमें क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ओके अच्छा फैसल साहब, केपी में आप ज़राअत पर टैक्स लगाने के ख़िलाफ़ क्यों हैं, जबकि आपको मालूम है कि ये फरमाइश IMF की है और सब सूबे लगा रहे हैं, तो केपी में आपकी जानिब से मुखालफत की कोई ख़ास वजह? देखिए, मेरे पास मुख्तलिफ़ अज़ला के जो हमारे ऐवान ज़राअत के नुमाइंदे थे, अहदेदार थे, वो मेरे पास आए। मुख्तलिफ़ मेरे पास डेलीगेशंस आए, फिर सबका मैंने एक कन्वेंशन किया। उनकी जो बात है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अब आपने सिंध के पानी की बात की या पंजाब में नहरों की बात की, 1991 में एक पानी का अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें चारों सूबों को पानी का शेयर मिलना था। और उन चारों पानी के शेयर में अगर आप देखें, थल कैनाल भी बन चुकी है, रेनी कैनाल भी बन चुकी है, कच्ची कैनाल भी कंप्लीशन पे है, तो ये तीनों सूबों तो राजी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में जो चश्मा रेड बैंक कैनाल, लिफ्ट कैनाल बननी थी, वो आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन जब से हम आए हैं, हमने इसको प्रेशर डाला हुआ है, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मई में जो है उसका जो है इंशाल्लाह ताला जो है वो मई तक जो है उसका टेंडर हो जाएगा और काम अवार्ड होगा और उसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट होगा। लेकिन 91 के बाद आज तक पानी का शेयर नहीं मिल सका। हमारे जो वाटर चैनल्स हैं वो सब मतलब है वो हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि पंजाब और सिंध के पास है। हमारा जो चश्मा रेड बैंक कैनाल, जो एक कैनाल थी जो कि पिछले फ्लड में डैमेज हुई, आज तक हमारे ज़मींदारों को आप वो रिपेयर करके नहीं दे सके। लिहाजा आप कहते हैं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, आपकी ज़मीन अगर उसमें ये भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और हम टैक्स भी सिंध और पंजाब के लेवल पर दें, जिस पे हमारे लोगों का बड़ा इस पे एतराज़ात थे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ उस पर भत्ते भी दिए जाते हैं, ज़मींदार देते हैं। हमारा CM खुद मानता है कि मैं जब फसल उठाता हूँ तो भत्ता देता हूँ। ज़मींदार भत्ता भी दे, टैक्स भी दे, तो उसकी ज़मीन में रह क्या गई है। पहले तो यह है कि हम सूबे में अमन मान लेकर आएँ, उन ज़मींदारों को अमन दें ताकि वो भत्ता न दें, आपको टैक्स दें, हम उनको पानी दें, वाटर चैनल्स दें, उसके बाद आप बोलेंगे जी आप टैक्स दें। हमारे सूबाई असम्बली में हमारे जो इतने लायक फायक हमारी सूबाई हुकूमत है, उन्होंने 1% सुपर टैक्स लगा दिया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो ज़मींदार जिसके ज़मीन ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है या उनकी इनकम है, उसका टैक्स कम है और छोटे ज़मींदारों का टैक्स ज़्यादा है। और साथ साथ अगर आपकी ज़मीन दरिया में भी है, आपकी ज़मीन किसी ने कब्ज़ा भी की हुई है और आपके पास वो नहीं है, उसका भी आप टैक्स देंगे, तो उस बिल में बहुत से फ्लॉज थे जो हमारे जो है लेजिस्लेटर कह रहे थे इसको ठीक करें। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किए, ड्राफ्टिंग में बड़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो हम कहते हैं इन चीज़ों को ठीक करें।
आप ऐसे नहीं कर सकते, जो आपकी मर्जी आप कर लें। आप बैठकर मसले का हल निकालें कि मसले का हल क्या है। गलत बिल आपने ड्राफ्ट किया है, गलत बिल किया है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं करेंगे तो सबसे पहले एहतजाज मैं लीड करूंगा, मेरे साथ जमींदार होंगे, और ईद के बाद इंशाल्लाह फिर हम सिविल नाफरमानी खैबर मुख्वा में करेंगे। हम देखते हैं कि कैसे हम सिविल टैक्स लेते हैं। ठीक है।